फ्रेंड, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम बायोसेवाट के अनुप्रयोग का अध्ययन किए थे। आज हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एम्पियर के परिपथीय नियम होता क्या है, सबसे पहले ध्यान से समझ जाइए। एम्पियर की जो परिपथीय नियम है, यानी इसका कहने का अर्थ यह है कि विद्युत चुंबकत्व में जो एम्पियर का परिपथ नियम है वह स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय, यानी गॉस का जो हम प्रमेय पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसके तुल्य होता है। यानी तुल्य का मतलब उसके जैसा होता है। विद्युत चुंबकत्व में एम्पियर के परिपथीय जो नियम होता है वो स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय के तुल्य होता है, यानी उसके जैसा होता है। तो आइए अब इसको समझते हैं, कैसे हम गॉस के प्रमेय के बराबर यानी तुल्य इसको मानते हैं। तो ध्यान समझिएगा, एक बात हम लिख लेते हैं यहां से कि ध्यान समझिएगा, ये मेन लाइन है इसका। विद्युत चुंबकत्व में एम्पियर का जो परिपथीय नियम है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय के क्या होता है, तुल्य होता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो चैप्टर था, यूनिट था, उसमें हम गॉस का प्रमेय का अध्ययन कर रहे थे। तो गॉस का प्रमेय का रूल क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ का समाकलन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू बाटा एप्सिलॉन। ध्यान समझिएगा, किसी बंद पृष्ठ का समाकलन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन, जहां ई को हम क्या बोलते थे, विद्युतीय क्षेत्र, और डीएस क्या था, क्षेत्रफल था। वहां डीएस क्या था, क्षेत्रफल था, और सिग्मा क्यू का अर्थ होता है किसी बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश, और एप्सिलॉन का अर्थ होता है निर्वातीय हवा की विद्युतशीलता। यानी जिस हम इसमें ई वेक्टर को बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र बोलते थे, ध्यान से समझिएगा। डीएस को बोलते थे सदिश क्षेत्रफल, सिग्मा क्यू यानी आवेश का टोटल बीजगणितीय योगफल किसी बंद पृष्ठ के भीतर, यानी कुल आवेश। और ये किसकी कहानी है, तो ये लिखेंगे कुल आवेश जो होता है वो बंद पृष्ठ के भीतर होता है, बंद पृष्ठ के लिए। और एप्सिलॉन को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका अध्ययन किए हैं। अब एम्पियर का परिपथ नियम में क्या होता है कि एम्पियर का परिपथ नियम का रूल होता है, यहां आपका लग जाएगा बी वेक्टर और डॉट डीएल वेक्टर, अब बराबर इसका हो जाएगा सिग्मा, इसका सूत्र हो जाएगा म्यू नॉट सिग्मा आई, इसके तुल्य होता है। अब देखिए ऐसा क्यों कहा गया, यहां ई वेक्टर क्या होती है, विद्युतीय क्षेत्र, तो यहां बी वेक्टर जो होता है उसका अर्थ होता है चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ पा रहे हैं, यहां बी वेक्टर को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, और डीएल को बोलते हैं अल्पांश लंबाई, और म्यू नॉट को, जिस प्रकार यहां एप्सिलॉन था तो उससे बोलते थे निर्वात की विद्युतशीलता, म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। ध्यान समझिएगा, और सिग्मा आई, जिस प्रकार इसमें सिग्मा क्यू कुल आवेश, तो यहां लिखेंगे हम कुल धारा। जिस प्रकार यहां कुल आवेश था बंद पृष्ठ के भीतर, इसी तरह इसमें कुल धारा जो होता है बंद वक्र के भीतर का होता है। वक्र या पृष्ठ लिखिए, बंद वक्र के भीतर। बात समझ पा रहे हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि विद्युत चुंबकत्व में एम्पियर का जो परिपथ नियम है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय के क्या होता है, तुल्य होता है। अब यहां से देखिए, इसको हम बोलते हैं, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं रेखा समाकलन। रेखा समाकलन, ध्यान समझिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रेखा समाकलन। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठेगा कि रेखा समाकलन का डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, रेखा समाकलन का डिफिनेशन होता है कि विद्युत
चुंबकत्व में क्षेत्र, विद्युत चुंबकत्व में ध्यान समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश लंबाई के अदिश गुणनफल को, ये डॉट लगा है ना, अदिश गुणनफल को चुंबकीय क्षेत्र का क्या बोला जाता है? रेखा समाकलन बोला जाता है। बात समझ में आई? विद्युत चुंबकत्व में चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश लंबाई के अदिश गुणनफल को चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन कहा जाता है। तो अब यहां से हम लिख लेते हैं, ध्यान से समझिए क्या लिखे हैं। विद्युत चुंबकत्व में चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश लंबाई के अदिश गुणनफल को चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन कहा जाता है। अब हम एम्पियर के परिपथीय नियम का सटीक डिफिनेशन दे सकते हैं। अब देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम का सटीक डिफिनेशन क्या है कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, ध्यान समझिएगा, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, जो इसको हम बोल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद वक्र के भीतर धाराओं के कुल बीजगणितीय योगफल, इसको बोलते हैं धाराओं का कुल बीजगणितीय योगफल, धाराओं के कुल बीजगणितीय योगफल के म्यू नॉट गुना कि क्या होता है? बराबर होता है। बात समझ में आई? पुनः ध्यान समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके नियम के अनुसार? एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है बंद वक्र के भीतर कुल धाराओं का बीजगणितीय योगफल, बीजगणितीय का अर्थ होता है कि धारा का मान पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा। बात समझ पा रहे हैं? धाराओं का बीजगणितीय योगफल म्यू नॉट गुना के क्या होता है? बराबर होता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? एम्पियर के परिपथीय नियम। बात समझ में आई? तो आइए हम उसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं, तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां से लिख लेते हैं, समझिएगा, देखिए क्या लिखे हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इसको बोलते हैं बंद वक्र के भीतर धाराओं के कुल बीजगणितीय योगफल के म्यू नॉट गुना के क्या होता है? बराबर होता है। यहां ध्यान समझिएगा, बंद वक्र के भीतर, और इसमें भी गॉस के प्रमेय में भी सिग्मा क्यू जो होता है वो टोटल आवेश कहां होती है? बंद पृष्ठ के भीतर। जैसे हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर प्लस Q1 चार्ज है किसी पॉइंट पर माइनस Q2 चार्ज है, किसी पॉइंट पर प्लस Q3 चार्ज है, किसी पॉइंट पर माइनस Q4 चार्ज है। तो सिग्मा Q का जब मान निकालते थे तो सभी चार्ज को क्या कर देते थे? जोड़ देते थे। इसी तरह एम्पियर के परिपथ नियम में भी बंद पृष्ठ के भीतर जो धारा होगी उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यहां ध्यान से एक और बात समझिएगा कि एम्पियर के जो ये परिपथीय नियम है और इसके बैक वाले वीडियो में बायो सेवाट का जो नियम पढ़े थे वो दोनों एक दूसरे के भी नहीं होते हैं, दोनों एक ही जैसा होता है। यानी दोनों के नियम से हमें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के बीच संबंध मुझे क्या होती है? प्राप्त होती है। दोनों के नियम से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बहुत गहरा रिलेशन है। यानी एम्पियर के परिपथीय नियम और बायो सेवाट के नियम में जो संबंध है वही संबंध स्थिर वैद्युतिकी में आपकी गॉस के प्रमेय और कूलम्ब के नियम में है। यानी स्थिर वैद्युतिकी में जो रिलेशन होता है गॉस के प्रमेय में और जो रिलेशन होता है कूलम्ब के नियम में, उसी तरह इसमें रिलेशन होता है एम्पियर के परिपथीय नियम में और बायो सेवाट के नियम में। बात समझ में आई? तो इतनी बातें जो हैं आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ रहे हैं और अब इसके अनुप्रयोगों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अनुप्रयोग को अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जिस प्रकार हम गॉस के प्रमेय में इस बात का अध्ययन किए थे कि जब आपकी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपका सदिश क्षेत्रफल है, दोनों का जब डायरेक्शन एक ही तरफ होता है तो वहां थीटा जो बनती है वो कितना बनती है? 0 डिग्री। जब दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ हो तो उनके बीच बना हुआ कोण कितना होता है? 0 डिग्री। पहला केस थी। दूसरा कहानी में था
कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपका सदिश क्षेत्रफल है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो, एक इधर हो एक इधर हो, यानी दोनों की डायरेक्शन जब एक दूसरे के विपरीत होता है तो यहां एंगल कितनी बनती है, तो 180 डिग्री। अब तीसरा केस था कि ई वेक्टर डीएस वेक्टर जब एक दूसरे पर क्या हो, लंबवत हो, यानी इस प्रकार हो, तो यहां थीटा जो बनती थी वो कितना बनती थी, 90 डिग्री। ठीक है, यही कहानी एम्पियर के परिपथीय नियम में भी है। यानी एम्पियर के परिपथीय नियम में क्या होगा कि यहां ई के जगह पर आपका बी वेक्टर होगा और डीएस के जगह पर आपका डीएल वेक्टर होगा। यानी जब दोनों की डायरेक्शन एक तरफ होगी तो थीटा का मान हम 0 डिग्री लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा, जब बी वेक्टर और डीएल वेक्टर, यानी यहां ई की जगह पर बी का यूज करना है और डीएस के जगह पर इसमें डीएल का यूज किया जाता है, तो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों की डायरेक्शन जब एक दूसरे के भी ऑपोजिट हो तो वहां थीटा बनेगी 180 डिग्री और एक दूसरे पर लंबवत हो तो थीटा बनेगी 90 डिग्री। बात समझ पा रहे हैं? अंतर बस इतना है कि गॉस के प्रमेय में ई और डीएस को लेकर चलते हैं, जहां ई विद्युतीय क्षेत्र बताता है, डीएस क्या बताता है, सदिश क्षेत्रफल। उसी तरह एम्पियर के परिपथ नियम में बी वेक्टर को हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं और डीएल को बोलते हैं अल्पांश लंबाई। और एक और बात कि जब हम गॉस के प्रमेय का अध्ययन कर रहे थे तो यहां जिसका जो ये रूल होती है, जो इसका फॉर्मूला होता है गॉस के प्रमेय के अनुसार, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू एप्सिलॉन। ध्यान समझिएगा, तो वहां एक नियम बताया गया था कि जब इस वेक्टर को हटाते हैं तो यहां त्रिकोणमितीय अनुपात का कौन सा घटक लग जाता है, कॉस। जब वेक्टर को हटाइएगा तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा, कॉस। इसी तरह आपकी एम्पियर के परिपथीय नियम में जो सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर अगर हम हटाते हैं, इसका वेक्टर हटाएंगे तो कितना होगा, जिस प्रकार इसका वेक्टर हटाए थे तो ईडीएस कॉस थीटा है, तो इसी तरह इसका वेक्टर अगर हम हटाते हैं तो क्या आएगा, बी डीएल कॉस थीटा। बात समझ पा रहे हैं आप? जब हम वेक्टर को हटाएंगे तो त्रिकोणमिति का कौन सा घटक आता है, कॉस थीटा। इसी तरह इसमें भी वेक्टर को हटाएंगे तो त्रिकोणमिति का कौन सा घटक आएगा, कॉस थीटा। इतनी बातें समझ में आ गई? तो चलिए हम एम्पियर के परिपथीय नियम का और अनुप्रयोगों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एम्पियर के परिपथीय नियम का देखिए, अब यहां से लिखते हैं अनुप्रयोग। ध्यान समझिएगा, इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक सीधा लंबा तार ले लिए, ठीक है, इसको हम मान लिए x, इसको हम मान लिए y, और इसमें I करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। इससे कुछ दूरी पर एक P बिंदु माने, यहां हम एक P बिंदु मान लिए और इसी P बिंदु पर हमें एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये जो आपकी सीधे चालक जो तार है, इससे इस दूरी जो है वो मान लिए कि क्या है, स्मॉल r है। और हम जानते हैं कि किसी भी एक लंबे सीधे, यहां लिख देते हैं धारावाही चालक के लिए, धारावाही चालक के लिए, तो धारावाही चालक के चारों तरफ क्या होता है, हम बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ध्यान समझिएगा, इस P बिंदु पर एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना होगा तो हमें एक बंद वक्र बनानी होगी। क्या बनानी होगी, बंद वक्र बनानी होगी, क्योंकि इसका रूल कहता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम का जो ये फॉर्मूला है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन
बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू नॉट सिग्मा आई। ये कब लगा सकते हैं? जब हमारे पास बंद वक्र हो, यानी बंद पृष्ठ हो। तो यहां से हम एक बंद पृष्ठ बना लिए इस प्रकार, ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये बोर्ड पर आपको इस प्रकार दिखाई दे रही है। ये पूर्ण रूप से क्या है? वृत्त की आकार की है। कैसी आकार की है? वृत्त की आकार की है। तो इस P बिंदु पर अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम एक अल्पांश लंबाई मानेंगे, अल्पांश लंबाई की कल्पना करेंगे। तो यहां हम अल्पांश लंबाई ले लिए, यहां से यहां तक, इसको हम बोल रहे हैं डीएल। बात समझिएगा, ये आपकी क्या हो गई? अल्पांश लंबाई हो गई, डीएल वेक्टर। अब मुझे क्या करना है? इस बी वेक्टर जो चुंबकीय क्षेत्र है और ये डीएल जो है अल्पांश लंबाई है, इनके बीच एंगल अगर मुझे पकड़ना होगा तो सबसे पहला काम है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसको पकड़ना होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पकड़ने का एक आसान तरीका हम आपको बताए हैं कि जिधर करंट फ्लो होती है उधर आपको क्या कर देना है? अंगूठा कर देना है, और जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है उधर सभी उंगली कर देना है। अगर हथेली अंदर आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगा, और जब बाहर जाएगी तो बाहर की ओर होगा। अब यहां से देखिए, धारा इसमें किस प्रकार फ्लो हो रहा है? ऊपर की ओर। तो अंगूठा ऊपर कर दिए। पी पॉइंट पर हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हथेली कहां जा रही है? अंदर। यानी इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इस प्रकार अंदर की ओर होगी। ध्यान समझिएगा, ये आपका बी वेक्टर हो गया। अब यहां से देखिए, जो अल्पांश लंबाई है इस प्रकार है। देखिए, जिधर आपकी चुंबकीय क्षेत्र जा रही है, जिधर आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, उधर ही अल्पांश लंबाई है। ध्यान समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर इस प्रकार बन रही है ना, तो अल्पांश लंबाई भी इसी प्रकार जा रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन किधर हो गई? एक तरफ हो गई। तो हम अभी बताएं कि जब दोनों की डायरेक्शन एक तरफ होगी तो थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो यहां जो एंगल बन रही है वो कितना लेंगे? 0 डिग्री। बात पकड़ पा रहे हैं आप? एक वृत्ताकार कुंडली है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे इस प्रकार वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है। यहां आपकी P पॉइंट है और यहां आपकी अल्पांश लंबाई माने हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ठीक है। हथेली कहां आ रहा है? इस पे अंदर की ओर। और आपकी अल्पांश लंबाई भी तो इधर से ही जा रही है ना, ये वाली। ध्यान समझिएगा, तो दोनों की डायरेक्शन किधर है? एक तरफ है। आपकी जो वृत्ताकार कुंडली है केवल आपको इस बोर्ड पर इस प्रकार दिखाई दे रहा है, अन्यथा ये क्या है? पूर्ण रूप से वृत्ताकार है। तो दोनों की डायरेक्शन एक तरफ हो जाने के चलते यहां एंगल कितना बना? 0 डिग्री। एंगल कितना बना? 0 डिग्री। तो अब देखिए कैसे चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, यहां लिख रहे हैं, समझिएगा क्या लिखे? इस धारावाही चालक से, ये वाली दिखाई दे रही है, R दूरी पर एक P बिंदु स्थित है। इसी P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त करना है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से फॉर्मूला क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। ध्यान समझिएगा, अब क्या कर रहे हैं कि वेक्टर को हटा रहे हैं। तो जब वेक्टर को हटाएंगे तो यहां कौन सा घटक लग जाएगी? B डॉट डीएल। वेक्टर हटती है तो कौन सा घटक लगता है? cos थीटा बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। का अर्थ क्या होता है? उस बंद वक्र के भीतर कुल धारा। तो इस बंद वक्र के भीतर कितनी धारा फ्लो हो रही है? कितना एम्पियर का? I एम्पियर का। तो यहां क्या कर देंगे? I लिख देंगे। अब यहां से देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन B डीएल cos थीटा के जगह पर कितना डिग्री? 0 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री बराबर
म्यू नॉट आई। कोई दिक्कत? अब यहां से ध्यान से समझेंगे। अब यहां से cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये हट जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन B डॉट dl बराबर म्यू नॉट आई, और समाकलन का रूल है कि जो कांस्टेंट राशि है उसको क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। और वो कांस्टेंट राशि कौन होते हैं? तो डी के पीछे जो अल्फाबेट का अक्षर लगा रहता है उसको देखते हैं, यानी वो समाकलन के अंदर आती है, बाकी सब क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। तो इसमें बी बाहर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन डीएल अब बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई। अब यहां से ध्यान समझिएगा, डीएल का समाकलन क्या होगा? तो ये आकृति किस रूप की है? तो ये आकृति वृत्ताकार है, और यहां हम एक अल्पांश लंबाई माने हैं। इसी तरह ये वृत्ताकार ऐसे अल्पांश अनेक अल्पांश लंबाइयों से मिलकर बना हुआ है। तो डीएल का समाकलन इस वृत्त के परिधि के क्या होगी? बराबर होगी। बैक वाले वीडियो में कितना अध्ययन कर लिए हैं? तो डीएल का जो मान है वह वृत्त के परिधि के क्या होगी? बराबर होगी बी गुने, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, और यहाँ कौन सा आर लिखेंगे? स्मॉल आर लिखेंगे, क्योंकि इसकी दूरी हम क्या माने हैं? आर माने, यानी इसकी त्रिज्या कितना है? स्मॉल आर है। तो यहाँ लिख देंगे 2 पाई आर, अब बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई। इसलिए बी बराबर क्या सूत्र हो जाएगी? म्यू नॉट आई अब बाटा में 2 पाई आर। कोई दिक्कत? इतना सिंपल से हम लोग प्राप्त कर लिए कि एक लंबे सीधे धारावाहिक चालक के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? म्यू नॉट आई अब बाटा में 2 पाई आर। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसका दूसरा अनुप्रयोग करेंगे। एक ठोस बेलनाकार चालक के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। किसके नियम के अनुसार? तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एम्पियर के परिपथीय नियम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं तुरंत आपके पास पहुंच जाए।